नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमारी 38 मेडिसिन की सीरीज चल रही थी, उसमें S11 तक हमने कर लिया था। आज हम S12 की बात करेंगे, S12। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न चेंज मैं कर रहा हूँ उसका। मैं प्लांट्स के नाम भी आज इसमें बता रहा हूँ, कौन कौन से प्लांट इसमें पड़े हैं, और इसका जो स्पेसीमैन प्लांट है, मतलब किस प्लांट के पीछे ये पूरी जो रेमेडी है वो अपना काम करती है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें कोलकेरिया ऑफिसिनलिस, एट्रोपा बेलेडोना, यूफोर्सिया ऑफिसिनलिस, मैट्रिकारिया चामोमिला, नेस्टोटिनम ऑफिसिनलिस, स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा, हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस और स्मिलेक्स मेडिका, ये प्लांट्स इस जो पर्टिकुलर ये S12 रेमेडी है इसमें पड़े हुए हैं। और इन्हीं के जो अलग अलग डिफरेंट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसको ये कंप्लीटली फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि स्पेसीमैन मतलब जिसके पीछे ये पूरी रेमेडी काम करेगी, या जिसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे ये रेमेडी काम करेगी, वो हैं यूफोर्सिया ऑफिसिनलिस और बेलेडोना, एट्रोपी बेलेडोना। इन दोनों रेमेडी को ये कम्प्लीटली डिनोट करती है, या ये समझे कि इनके जो सिम्टम्स हैं या जिस जिस तरीके से ये रेमेडी काम करती है उस तरीके से ये पूरी S12 रेमेडी काम करती है। तो यूफोर्सिया ऑफिसिनलिस जो है वो कम्प्लीटली आँखों पर काम करती है, इसलिए इसको आँखों की रेमेडी बोला जाता है S12 को। यूफोर्सिया का रोल केवल आँखों पे नहीं है, सर्दी जुकाम में भी वो ठीक काम करती है अगर आँख से पानी निकल रहा हो तो। उसके अलावा माइग्रेन के हेडेक में भी काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं उसके आई से रिलेटेड, जो भी मैं डिस्कस करूँगा। और एट्रोपी बेलेडोना भी आँखों पर काम करती है, हेडेक पे काम करती है, सर दर्द में काम करती है। तो खासकर ऐसे आँखों से रिलेटेड और हेडेक या सर से रिलेटेड, हमारे हेड से रिलेटेड ऐसी समस्याएं जो एकदम से आती हैं और फिर एकदम से चली जाती हैं, क्योंकि एट्रोपा बेलेडोना का जो मेन कैरेक्टर है वो यही है कि एकदम से आना और फिर जल्दी से चला जाना, बहुत तेज आना, थ्रोबिंग, एकदम हथौड़े मारने जैसा दर्द उसमें लगता है। प्लस रेडनेस भी एट्रोपा बेलेडोना का एक सिम्टम है, यानी कि आंखें लाल होने पे या सर दर्द होने पे आंखें लाल हो रही हो, या सर दर्द होने पे चेहरा लाल हो रहा हो, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव में S12 को। खैर, अब आगे इसके पूरे रेमेडी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की वो चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कम्प्लीटली आँखों की रेमेडी है, आँखों पर काम करती है, ऑप्टिक नर्व पर इसका मेन इफेक्ट है, इसलिए आँखों में होने वाले दर्द, कमजोरी को ये जल्दी ही दूर कर देती है। आँखों से कम दिख रहा है तो पॉजिटिव में देके, या धीरे धीरे नज़र कमज़ोर हो रही है तो पॉजिटिव में देके इसको, प्लस आई ड्रॉप भी इसके साथ बना के दिया जा सकता है, तो दे सकते हैं। और बहुत पुरानी समस्या आँखों की हो गई हो तो फिर इसके साथ S ग्रुप की रेमेडी और C ग्रुप की रेमेडी भी हम ऐड करते हैं आँखों से लिए, जो S5 और C5 मोस्टली देखी गई हैं, कि S12 के साथ S5 C5 और A2। अगर रेडनेस है तो A2 को मत लीजिए, फिर आप A3 ले लीजिए वहाँ पे। उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के इसको दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव में देनी है या पॉजिटिव में देनी है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ केवल आँखों की बीमारी है तब। अगर ये आँखों की बीमारी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के गड़बड़ की वजह से है, किडनी की गड़बड़ की वजह से है तो किडनी की मेडिसिन देनी पड़ेगी, लीवर की गड़बड़ की वजह से है तो लीवर की मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्योंकि आँखों में प्रॉब्लम केवल ऑप्टिक नर्व या उन चीज़ों की वजह से ही नहीं आती। माइग्रेन की वजह से है तो उसका भी देखना पड़ेगा, उससे भी आंखों पे इफेक्ट आता है। कान में दर्द है, पस है, उससे भी आंखों पे इफेक्ट आता है। एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनस है, ये सब ऐसी बीमारी है जो आंखों पे इफेक्ट करती है। गैस की वजह से भी, एसिडिटी गैस की वजह से भी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो जिस जिस ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी भी आपको
S12 के साथ देनी पड़ेगी, तब जाके S12 उसको काम करेगी। तब हम ये नहीं सोच सकते कि भाई अकेली S12 वहाँ पे काम कर देगी कि आंखों की प्रॉब्लम है। तो सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज़ है। और ये अगर हेरिडिटरी है, ऐसा लग रहा है कि ये सेम प्रॉब्लम, या वो आपको बता रहा है, पेशेंट आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये उसकी फैमिली में भी है, उसकी मदर की फैमिली में है या उसके फादर की फैमिली में है, कहीं भी अगर वो है, तो फिर आप उसमें बैन-वन का यूज़ भी करेंगे। ये हमें देखना है कि किस किस वजह से प्रॉब्लम है, वो हमें ऐड करनी है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है आपको, सिंपल सा। जैसे सी ग्रुप एस ग्रुप हम ले रहे हैं, तो मान लो लीवर की प्रॉब्लम है तो एस ग्रुप के साथ S5 ले लो, सी में C10 ले लो, S12 के साथ ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या S12 आपने ले लिया तो S5 मत लीजिए और C10 वहाँ पे ले लीजिए, लीवर पे काम करेगी। गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो S2 ले लीजिए। तो इस तरीके से C2 ले लीजिए, उस तरीके से हम मिला के इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैट्रिकारिया चैमोमिला एक और प्लांट इसमें मिला हुआ है, जो जिसकी होम्योपैथी में भी अच्छी रेपुटेशन है बच्चों की रेमेडी के लिए, जिद्दी बच्चों की रेमेडी के लिए। बच्चे जो जिद करते हैं या जो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो कोई चीज़ उन्हें याद दिलाओ या वो एक काम को बार बार कर रहे हैं, उसके लिए उनको डांटा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उसी काम को वापस करते हैं। तो वहाँ होम्योपैथी में बहुत बड़ी रेपुटेशन है मैट्रिकारिया चैमोमिला, और हमारे यहाँ वो रेमेडी हमारे S12 में मिली हुई है। तो ऐसे बच्चे जो ज़िद्दी हैं, बात नहीं मानते हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, उनको भी, और उनकी मेमोरी भी वीक है, उनको भी आप जो है S12 दे सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है उनके साथ मिला के, वो आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई कौन सी रेमेडी वहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है। कैरेक्टर भी देखना होगा उसका, और उसका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आप चेक करेंगे, भाई वो सैंग्वाइन है, लिम्फेटिक है, उसके लिए आप S1 लेंगे या S5 लेंगे, उस तरीके से लेके आप S12 उसमें ऐड करके अलग से उसको दे सकते हैं। तो ये प्लांट है जो 2-3 मेन जिनके आगे चल रही है, और उसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो और दूसरा दर्द का हो गया। अब इसके लगभग सभी आंखों की बीमारी में ये काम करती है, लगभग सभी आई डिजीज, चाहे वो कैटरेक्ट हो, आंखों में जलन हो रही हो, आंखों की आई साइट कम हो गई है, वो अब बढ़ जाएगी इसमें। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है एक चीज़, CVS जिसे बोलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं हम लोग, और या बहुत देर मोबाइल देखते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS में ज़्यादा देर मोबाइल या कंप्यूटर देखने की वजह से जब आंखों पे जोर होता है, वहाँ दर्द होता है, जलन होती है, उस कंडीशन में आप इसको यूज़ करेंगे S12 को दूसरी रेमेडी के साथ में। मोस्टली C5WE और F1 S12 के साथ जब यूज़ करते हैं हम, तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है। इसको D6 में देंगे हम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का जो वो मेरी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। CVS का पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे डाला हुआ है मैंने। कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट भी उस पर्टिकुलर जगह वेबसाइट पे एक पोस्ट में मैंने डाला हुआ है। तो प्लस एक सिंपल आई ड्रॉप आप इसकी बना सकते हैं जो CVS में काम करेगी। आई ड्रॉप कैसे बनाएंगे वो आपको ये देखना है। 2 व्हीकल मोस्टली लेते हैं, या तो प्योर डिस्टिल वाटर हो या फिर प्योर रोज़ वाटर हो आपके पास, अच्छा रोज़ वाटर। और जिस मेडिसिन से आप इसको बनाएंगे वो मेडिसिन भी डिस्टिल वाटर में बनी हो, क्योंकि अगर RS में बनी होगी तो फिर आँख में लगेगी, बहुत जलेगा। रोज़ वाटर भी ऑलरेडी थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर उसमें RS मिलेगा तो फिर वो और ज़्यादा लगेगी। तो आपकी जो इससे आप बनाएंगे D4 से, मोस्टली D5 की आई ड्रॉप बनाते हैं हम लोग। तो वो जो D4 है आपका, वो प्योर डिस्टिल वाटर में बना हो, तो उसमें फिर आप 1:9 के रेशो से आप उसका D5 बना लें। D4 भी चल सकता है, लेकिन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए आप D5 में ही बनाएं। और उसमें S5, C5 और S12, F2 ऐड कर सकते हैं, पेन है तो पेन वगैरह जैसी चीज़ें हैं, WE भी ऐड कर सकते हैं। ये आप D5 में रोज़ वाटर के साथ बनाएंगे, बहुत अच्छी आई ड्रॉप है, लगभग सभी समस्या में इसको दिया जा सकता है D5 में बना के। लेकिन सभी जगह ये वर्क करती है, आँखों का थकना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है।
प्लस इस जो रेमेडी है S12, इसको आई ड्रॉप के अलावा एक्सटर्नली आप कंप्रेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं, आंखों की रोशनी कम होने में भी यूज़ कर सकते हैं, कैटरेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आंखें लाल होने में भी बहुत अच्छा देखा है, 1 से 2 घंटे में ही जो रेडनेस है आंखों की वो चली जाती है। उसमें आपको S12 के साथ C1 और WE, S12 C1 WE, फिर वही अगर पेन है तो F2 भी ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ पेन नहीं है तो WE से ही काम हो जाएगा। पेन और जलन वैसे दोनों पे WE काम करती है, लेकिन फिर भी अगर वो तेज़ दर्द है आँख बंद करने से भी खोलने से भी, तो आप F2 भी इस कॉम्प्रेस में ले सकते हैं, लेकिन केवल S12 C1 और WE इन 3 रेमेडी से ही काम हो जाएगा। इनका D4 आप डिस्टिल वाटर में बना के और एक कॉटन को भिगो के उसमें आँखों पे रखना है, दोनों आँखों पे, फिर उतार देना है थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सूखेगा, और फिर दोबारा भिगो के रखना है। ऐसे दिन में 2 बार आप करेंगे तो 1 से 2 दिन में आई साइट जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से दिक्कत हो रही है वो इम्प्रूव हो जाएगा। रेडनेस तो 1 बार 2 बार ये करने से ही चला, बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो आप इसको हर 2 घंटे पे कीजिए, तो 1-2 घंटे में ही रेडनेस जो है वो चली जाएगी। आंखों से पानी निकलना CVS की वजह से और वो सारी समस्याएं, इसमें आई साइट भी इम्प्रूव होगी। आई साइट के लिए आपको ये कॉम्प्रेस देना है, प्लस आपको वो आई ड्रॉप देनी है जो मैंने बताई है, प्लस आपको एक पीने के लिए ड्रॉप देनी है बना के, जो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करी है। आप देखेंगे अगर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है तो वो सिंपल आई प्रॉब्लम है, उसमें आपको वही F1 S12 F1 L1 A3 और C5 ये सब मिला के WE ये सब मिला के आपको D6 में या D5 में उसको दे देना है। आई साइट वीक है तो D4 में देंगे, और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पेन है तो D5 में या D6 में देंगे। तो धीरे धीरे इन 3 चीज़ों से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, धीरे धीरे घट रही है एज के अकॉर्डिंग या कोई गंभीर बीमारी के कारण, तो उस बीमारी का इलाज तो करना ही है साथ में एक। और ये कंप्रेस आपको ड्रॉप देनी है बना के, ड्रॉप में आई ड्रॉप बना के देनी है जो मैंने बताई है, प्लस अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको खाने के लिए रेमेडी बना के देनी है, प्लस ये कंप्रेस बना के देना है। 3 चीज़ हो गई, और 4 चीज़ एक और मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये आई की वीकनेस के लिए कि आई के इस वाले एरिया में आपको WE अप्लाई करना है यहाँ ऊपर। आप किसी ऑयल में बना सकते हैं, पेंट टाइप उसका पेंट जैसा होता है, और APP को यहाँ पे अप्लाई करना है नीचे, WE ऊपर अप्लाई करना है और APP नीचे अप्लाई करना है यहाँ। ये अप्लाई करके छोड़ देना है। एलोवेरा जेल में बना सकते हैं आप, अप्लाई करो छोड़ दो, अप्लाई करो छोड़ दो, दिन में 3 बार ही लगाना है, कॉम्प्रेस और आई ड्रॉप के अलावा। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं हमारी उनको स्टिमुलेट करेगा, उनकी जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करेगा, और धीरे धीरे आई साइट जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था S12 के बारे में जो मैंने आपको बताया। S12 का प्लांट मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन दिया है, प्लस सिंपल सी जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और एक चीज़ और है, मेमोरी बढ़ाने में भी S12 का अच्छा इस्तेमाल है, बड़ों की भी और बच्चों की भी। खासकर जो किसी बुखार की वजह से या जैसे टाइफाइड की बहुत ज़्यादा टाइफाइड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मलेरिया होने की वजह से, या माइग्रेन की वजह से, इन जो क्रोनिक बीमारियां हैं उनकी वजह से मेमोरी लॉस हो रही है, तो उसमें अच्छा यूज़ है। तब हम D4 में या D5 में इसको देते हैं, S5 C5 L1 A3 WE, इन ऐसी जो, तो ये सब रेमेडीज़ को हम मिला के और D4 में या D5 में देंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट मेमोरी में भी स्टार्ट हो जाएगा। S12 लेकिन ध्यान से देना है। मैट्रिक आर्य चामोमिला जो है वो अच्छा काम करती है मेमोरी पावर बढ़ाने पे। स्क्रोफलोसोनोडोसा जो है वो भी ठीक काम करता है, मेमोरी जो एनहेंसमेंट है उसमें सही काम करता है। हालांकि ये बहुत सारी रेमेडीज़ में मिला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम जो असली चीज़ है वो ये है, जो हमें दिखता है कि भाई ये प्लांट तो
इस पूरे ग्रुप में है या दूसरे ग्रुप में भी है। तो हमें ये नहीं देखना है कि इसका वहाँ क्या यूज़ था, यहाँ क्या यूज़ है, नहीं, वो प्लांट एक जगह काम नहीं करता है, बहुत सारी जगह काम करता है। लेकिन मेन चीज़ होता है जो उस रेमेडी की, उस पर्टिकुलर जो मेडिसिन है EH की, उसमें जो स्पेसिमेन प्लांट है जिसके पीछे पूरी रेमेडी काम करती है, वो सारे प्लांट उसी को फॉलो करते हैं फिर। तो यहाँ स्पेसिफिक जो स्पेसिमेन रेमेडी है वो है यूफोर्सिया ऑफिसिनालिस और एट्रोपा बेलेडोना। इनके पीछे सारे प्लांट चलेंगे, ये जैसे ही इनके फंक्शन काम करते हैं। और जिनके पास मेरी बुक है जो, उसमें मैंने सभी 114 प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी दी है। वो इतिहास मैंने नहीं लिखा उसमें कि ये उस फैमिली का है, वहाँ पाया जाता है, वो सब मैंने नहीं लिखा ना। उस सब लिखने से कुछ फ़ायदा है, क्योंकि हम किसी कंपटीशन की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। अब मैं किसी प्लांट को आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ अभी, 1 मिनट। अब मैं यूफोर्सिया ऑफिसिनालिस को ही आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्ट जो मेरी बुक है वही उसके सेम मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ। इट ट्रीट्स इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आइज एंड नोज। इसलिए मैंने बोला कि एलर्जिक राइनाइटिस, उसमें भी आंखों की वजह से, उसकी वजह से पानी आ रहा है, तो वहाँ भी काम करता है। एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटिंग कंडीशन एसोसिएट विद द कोराइजा। वही सेम जो मैंने आपको बताया, कोराइजा कोल्ड की वजह से आंखों से पानी आ रहा है तो यूफोर्सिया काम करेगा, यानी कि S12 वहाँ भी काम करेगा। इंडिकेटेड इन कैटरल हेडेक विद वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आइज एंड नोज, द आइज वाटर ऑल द टाइम। आंखों से हर समय पानी गिर रहा है, किसी भी वजह से गिर रहा है। बर्निंग एंड स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, फ्रीक्वेंट इनलिनेशन टू ब्लिंक, बार बार आंखों को झपकना। प्रेशर ऑन द आइज, लिटिल ब्लिस्टर ऑन कॉर्निया, कॉर्निया पे ब्लिस्टर। ओपेसाइटिस, रूमेटिक आयराइटिस। तो इस तरीके से प्लांट को हमने बताया, इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि वो ठीक है। मैं कहीं किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ को गलत नहीं बताना चाहता हूँ, ना मैं किसी टाइप की कोई विवाद ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ, ना ऐसी बात करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को गलत ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि कोई गलत है भी नहीं। सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, अपने तरीके से बताते हैं, सब ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि भाई ये प्लांट जो है उस किंगडम का है, उस फैमिली का है, और वहाँ पाया जाता है। कौन कौन से पार्ट उसके यूज़ होते हैं, फूल, पत्ती, जड़, तना, इन सब में से क्या हम यूज़ करते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फार्मेसी का पार्ट ज़्यादा प्रैक्टिशनर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लस वो कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये वो पता है, ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। और ये एक्चुअली मटीरिया मेडिका का पार्ट है, फार्मेसी का पार्ट नहीं है। वो प्योर फार्मेसी का पार्ट है। अगर वहाँ पे सिम्टम नहीं है तो कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटीरिया मेडिका इतनी सी नहीं है कि बस 38 रेमेडी के बारे में पढ़ लिया, नहीं, 114 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, प्लस 38 रेमेडी पढ़नी है, प्लस आज नए परिवेश में 22 कंपाउंड रेमेडी, 22 जो कंपाउंड रेमेडी है वो भी पढ़नी है, तब जाके मटीरिया मेडिका कंप्लीट होती है। तो चलिए, खैर दोस्तों, डिस्कशन तो आगे कभी भी होता रहेगा। ये मैंने आज आपको S12 के बारे में बताया है, और S12 के प्लांट्स कौन कौन से हैं। मेन जो प्लांट्स हैं वो स्पेसिमेन प्लांट जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मैंने वीडियो नहीं शेयर की है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, ताकि जिन लोगों तक नहीं पहुँच रहे वहाँ तक पहुँच जाए। आप जिन फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन फेसबुक ग्रुप तक वीडियो को पहुँचाइए। और
आप जिन माध्यम से ये मेरी जो वीडियोज़ है पहुंचा सकते हैं उतना अच्छा है। उन लोगों के लिए जो नए हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, बस यही मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो के साथ में। और थैंक यू, धन्यवाद।